बात करेंगे बैक ऑफ द लेग के बारे में। बैक ऑफ द लेग इज ऑल्सो नोन एज काफ। इट correspond टू द फ्रंट ऑफ द forearm. It flexes the knee joint and the muscles of the foot that including the powerful anti-gravity muscle, the gastrocnemius, the soleus. ये इसमें आएंगे बैक ऑफ द लेग। बैक ऑफ द लेग ऑलमोस्ट फोर आर्म को कोरस्पॉन्ड करता है, बिकॉज फोर आर्म के मसल्स का भी फ्रंट ऑफ द फोर आर्म का मसल्स का भी काम है फ्लेक्शन ऑफ द एल्बो जॉइंट, एंड द बैक ऑफ द लेग के मसल्स का उसका भी काम है आपको ये फ्लेक्शन करना। जो इसमें इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो मसल्स हैं, जैसे गैस्ट्रोनीमियस, सोलियस, प्लांटेरिस, पॉप्लिटियस, फ्लेक्सर ड्यूटरम लॉन्गस एंड टिबियालिस पोस्टीरियर। एकमात्र नर्व है यही टिबियल नर्व। जो आर्टरीज हैं वो टिबियल और पेरोनियल आर्टरीज हैं, और फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। ये इतने स्ट्रक्चर जो है कि इसमें हमको बैक ऑफ द लेग में हमको पढ़ने हैं। बैक ऑफ द लेग का हम अगर हम पहले डायग्राम अगर हम पहले बनाएंगे कि बैक ऑफ द लेग को हम कैसे डिमार्केट पहले करेंगे कि बैक ऑफ द लेग हमारा कहाँ पर में आ रहा है, तो सबसे पहले हमको निकालना है कि बैक ऑफ द लेग को हम कैसे डिमार्केट करें। तो उसको डिमार्केट करने के लिए हमको सबसे पहले ये देखना होगा कि हमने टीबिया का यहाँ पर मैं बनाया है डायग्राम। ये टीबिया है, मान लीजिए हमारा ये दिस इज द टीबिया बोन। ये टीबिया बोन हमारा हो गया, ये टीबिया बोन मैंने बनाया, और ये फिबुला बोन हमने बनाया। ये मेरा हो गया इसका इंटीरियर बॉर्डर। ये इसको अगर हम, ये मेरा इंटीरियर बॉर्डर हो गया, और ये हमारा हो गया इसका पोस्टीरियर बॉर्डर, ये वाला पोस्टीरियर बॉर्डर हो गया, और ये मीडियल क्रेस्ट हो गया। यहाँ पर में ये इसका इंटीरियर बॉर्डर है, ये इसका पोस्टीरियर बॉर्डर है। ये इसका इंटीरियर बॉर्डर है, ये इसका पोस्टीरियर बॉर्डर है। दिख रहा है, ये पोस्टीरियर बॉर्डर यहाँ पर, ये पोस्टीरियर बॉर्डर, इधर पोस्टीरियर बॉर्डर, ये वाला पोस्टीरियर बॉर्डर है, और दिस वन इज द इंटीरियर बॉर्डर, ये इंटीरियर बॉर्डर है। क्लियर? नाउ दिस वन इज द इंट्रोसिस मेम्ब्रेन। ये वाला जो पोर्शन है, दिस वन इज द इंट्रोसिस मेम्ब्रेन। एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच, एंटीरियर बॉर्डर से एक लाइन निकलेगा और पोस्टीरियर बॉर्डर से एक लाइन निकलेगा, और यहाँ पर ये वाला जो कंपार्टमेंट है, दिस बिकम द पेरोनियल और द लैटरल कंपार्टमेंट। ये लैटरल कंपार्टमेंट बन जाएगा। इस एंटीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम, या दिस द पोस्टीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम, इस एंटीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम, फिबुला का फ्रंट, इंट्रोसिस मेम्ब्रेन, टिबिया का फ्रंट, ये सब मिल करके, और आपको ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन बिकम द इंटीरियर कंपार्टमेंट और द फ्रंट ऑफ द लेग, द इंटीरियर कंपार्टमेंट। अब जो रिमेनिंग बच गया है, पोस्टीरियर इंटरमस्कुलर सिस्टम के बैक, टिबिया के, फिबुला के बैक, और यहाँ पर आपको बच गया पोस्टीरियर इंटरमस्कुलर सिस्टम के बैक, और ये टिबिया के बैक। इतने सारे स्ट्रक्चर जो आपको बच गए, ये सारे स्ट्रक्चर हमारे आ जाएंगे किसमें, तो बैक ऑफ द लेग में आ जाएंगे हमारे। नेक्स्ट हमारा है इंपॉर्टेंट इस, अब ये फासा, दो फासा आएंगे, एक सुपरफिशियल फासा आएगा और एक डीप फासा आएगा। यही सुपरफिशियल फासा और डीप फासा को हमको जानना है। सुपरफिशियल फासा में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसका वेन्स और क्यूटेनियस नर्व, और डीप फासा जो ये कंपार्टमेंट जो बैक ऑफ द लेग हम पढ़ते हैं, उस बैक ऑफ द लेग में जो हमारा कंपार्टमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हमको जो है कि ये बताएगा। तो इसमें हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये जो डॉर्सल डॉर्सल वेनस आर्च ऐसे फ्रंट ऑफ द फुट में ऐसे बन रहा है ये, अगर ये लैटरल इंड है और ये मीडियल इंड है, तो लैटरल इंड में जाकर के, लैटरल इंड में एक वेन यहां पर इसको ज्वाइन करेगा। तो ऑब्वियस है कि लैटरल है, मार्जिन पे है, इसका नाम हम लोग देंगे लैटरल मार्जिनल वेन। और ये लैटरल मार्जिनल वेन इस डॉर्सल वेनस आर्च को ज्वाइन करने के बाद देन इट बिकम द शॉर्ट सेफिनस वेन। शॉर्ट सेफिनस वेन, दिस शॉर्ट सेफिनस वेन ये लैटरल मेडुलस के बिहाइंड से पास करते हुए, और ये चला जाएगा डीप फासा को पियर्स करते हुए पॉप्लिटियल रीजन में, और पॉप्लिटियल रीजन में जाकर के इस पॉप्लिटियल वेन में जाकर ये ओपन कर जाएगा। तो ये नी जॉइंट तक जाके एंड किया, शॉर्ट है, स्मॉल है, तो ये जाकर के यहाँ पर जाकर एंड किया। तो इसमें ट्रिब्यूटरीज क्या होंगे, तो ये तो लेटरल डॉर्सल डिजिटल वेन है ही, और साथ में जो इसका आपको ये मीडियल वाला भी जो इस साइड से जुड़ेगा, तो मीडियल वेन, ये इसके ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगे, बिकॉज इसके दो ट्रिब्यूटरीज हैं, दो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, एक लैटरल डॉर्सल डिजिटल वेन और एक मीडियल एंड ऑफ
डोर्सल वेनस एंड, ये दोनों इसके ट्रिब्यूटरीज में आएंगे। तो द इंपॉर्टेंट अबाउट द शॉर्ट सेपिनस वेन इज, ये शॉर्ट सेपिनस वेन डोर्सल वेनस आर्च के लैटरल में जाकर के ये बनता है। ये लैटरल डोर्सल डिजिटल वेन के कॉम्बिनेशन से और डोर्सल वेनस आर्च की कॉम्बिनेशन से ये वेन जाके बनेगा। एसेंड अपवर्ड करेगा, देखिए इस डायग्राम में देखिए ये एसेंड अपवर्ड कर रहा है, ये बिहाइंड द लैटरल मेलुलस ये एसेंड करेगा, बिहाइंड द लैटरल मेलुलस ये एसेंड करेगा। एंड एसेंड करने के बाद, आफ्टर एसेंड यहाँ जाने के बाद, देन व्हाट इट विल डू, इट विल गो टू द पोप्लिटियल रीजन, और पोप्लिटियल रीजन में जाकर के यहाँ पोप्लिटियल फोसा में जाकर के ये खुल जाएगा, वहां पोप्लिटियल वेन में जाकर के ये खुल जाएंगे। तो दिस इज अबाउट द डोर्सल डिजिटल वेन का शॉर्ट सेपिनस वेन। तो शॉर्ट सेपिनस वेन इज अकम्पनीड बाय द सेपिनस सूरल नर्व, ये सूरल नर्व से अकम्पनीड होता है। एंड ग्रेट सेपिनस वेन इज अकम्पनीड बाय द सेपिनस नर्व। ग्रेट सेपिनस वेन, नाम है ग्रेट सेपिनस वेन, तो ये सेपिनस नर्व से ही अकम्पनीड रहेगा, और जो शॉर्ट सेपिनस वेन है वो सूरल नर्व से अकम्पनीड रहेगा। डायग्राम में भी आपको सूरल नर्व यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर यू सी ओवर देयर, यहाँ डायग्राम में अगर देखेंगे आप, यहाँ पर सूरल नर्व आपको यहाँ पर में जो है इस डायग्राम में सूरल नर्व यहाँ पर में दिख रहा है। नाउ कमिंग टू द ग्रेट सेफनेस वेन, ग्रेट सेफनेस वेन अगेन, अब ये जैसा कि हमने कहा कि ये अगर हमारा वेनस आर्च है, अगर ये लैटरल है, ये मीडियल है, तो लैटरल वाला जो है कि लैटरल डोर्सल डिजिटल वेन है, तो मीडियल वाला मीडियल डोर्सल डिजिटल वेन है, तो मीडियल वाला मीडियल एंड से, तो यहाँ मीडियल वाला, यहाँ मीडियल जो है ये मीडियल मार्जिनल वेन, ये मार्जिनल वेन इसमें ज्वाइन करेंगे यहाँ पर, और डोर्सल वेनस आर्च मिलकर के ये ग्रेट सेफनेस वेन, जहाँ पे आपको ये ग्रेट सेफनेस वेन आपको यहाँ पर में मिल रहा है। ठीक। एंड सी द सेफनस नर्व ओवर, ये सेफनस नर्व इसको एकम्पनी करेंगे, सेफनस नर्व जो है इसको एकम्पनी, सेफनस नर्व के बारे में भी और हम लोग अभी डिटेल में उसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो वेन है, जो शॉर्ट सेफनस वेन था, वो पॉप्लिटियल वेन यानी कि नी जॉइंट के बैक में जाकर के वो खुल के खत्म हो गया। नाउ अबाउट द ग्रेट सेफनस वेन, ये ग्रेट सेफनस वेन जो है ये आपको कहां तक जाएगा, तो इंग्वाइनल कैनाल के ठीक नीचे जो फिमोरल ट्रायंगल है, उस फिमोरल ट्रायंगल पे जाएंगे, और उस फिमोरल ट्रायंगल में जाकर के ये फिमोरल वेन में जाकर के ये खुलेंगे अल्टीमेटली। So it is formed on the medial border of the dorsum of the foot by union of the medial end of the dorsal venous arch and the medial marginal vein. On the back of the leg is shown only on the posteromedial side of the knee. पूरे बैक में आपको ये सिर्फ पोस्ट्रोलैटरल साइड में नी ज्वाइंट में वहां पर में आपको दिखेंगे, नहीं तो और कहीं आपको ये नहीं दिखेंगे आपको, ये ऑलमोस्ट लगभग जो है कि ये नहीं के बराबर दिखेंगे। एंड इट इज अकम्पनीड बाय द सेफनस नर्व, तो ये इसका यही इंपॉर्टेंस है। नाउ कमिंग टू द क्यूटेनियस नर्व, जो क्यूटेनियस नर्व हमारे हैं, जो कितने सारे क्यूटेनियस नर्व हम जानेंगे इसको। तो क्यूटेनियस नर्व को जानने के पहले हम इसको जो है कि 6 कंपार्टमेंट, 3 कंपार्टमेंट में इसको बांट देंगे, पूरे बैक ऑफ द लेग को हम 3 कंपार्टमेंट में बांट देंगे बाई 2 लाइन। अगर 2 लाइन हम बनाएंगे तो इसको हम 3 कंपार्टमेंट में बांट देंगे, 1 2 3 4 हो गया। एक हो गया इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट वाला हो गया, ये लैटरल मान लीजिए, और ये मीडियल मान लीजिए, ये 3 हमारे जोन हो गए। जो लैटरल वाला है, इस लैटरल वाला में आपको 2 नर्व मिलेंगे, मीडियल वाले में भी 2 नर्व मिलेंगे, और इंटरमीडिएट वाले में भी 2 नर्व मिलेंगे। जो मीडियल वाला है, इस मीडियल वाले में जो 2 नर्व मिलेंगे उसका नाम है सेफिनस नर्व, क्योंकि अभी हम देखे भी हैं मीडियल साइड में है वो। और दूसरा है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म ऑफ द थाई, मीडियल क्यूटेनियस ऑफ थाई, अगेन इट इज द ब्रांच ऑफ द फीमोरल नर्व, ये फीमोरल नर्व का ब्रांच है। और ये वाला इसका जो ब्रांच है, इसका जो पोस्टीरियर डिवीजन है, इसका पोस्टीरियर इज नॉट एंटीरियर डिवीजन, इसका जो पोस्टीरियर डिवीजन है वो बैक में आ जाएगा। तो 2 नर्व आपके हुए, एक सेफिनस नर्व और एक मीडियल क्यूटेनियस नर्व थाई के पोस्टीरियर डिवीजन, ये 2 स्ट्रक्चर जो है आपको ये इस जगह पे आपको हमको यहाँ पर में मिलेंगे। अब इंटरमीडिएट वाला है हमारा, वो इंटरमीडिएट वाले में हमारे 2 नर्व आएंगे, एक नर्व आएंगे आपको सूरल नर्व, और एक आएंगे पोस्टीरियर cutaneous nerve of leg, not the thigh. It's a posterior cutaneous nerve of the posterior cutaneous nerve of
Medial area is supplied by the sural nerve and the posterior cutaneous nerve of thigh only. Sorry, sural nerve, posterior cutaneous nerve of thigh. Sural nerve and posterior cutaneous nerve of thigh. And the lateral area, this lateral area is supplied by the lateral cutaneous nerve, lateral cutaneous nerve of leg plus the peroneal communicating branches. और जो लोअर पार्ट में एक सेवेंथ नर्व है आपका, यही है आपका सुरल कम्युनिकेटिंग नर्व बोलिए या पेरोनियल कम्युनिकेटिंग नर्व बोलिए, और ये मीडियल कैल्केनियन नर्व जो कि हील के एरिया को सप्लाई करेगा, तो ये 7 नर्व हो गए. सो मीनिंग बाय द सेफेनस नर्व एंड द पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, इसको ये हमारा किधर सप्लाई करेगा, मीडियल कंपार्टमेंट, मीडियल साइड ऑफ लेग, मीडियल साइड ऑफ बैक ऑफ लेग में. ये पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, ये posterior cutaneous nerve of thigh and the sural nerve. This will go to the central part. And the lateral cutaneous nerve of calf and the sural communicating nerve. These two will go towards the, the lateral aspect of back of leg. We go toward the lateral aspect of the back of the leg. And the medial cutaneous calcanean branch of the tibial nerve, this will go where? It will go towards the heel area. Now coming to the nerve one by one. First we will talk about the saphenous nerve. Saphenous nerve is division is L3, L4, a branch of the posterior division of the femoral nerve. अभी हमने बताया accompanied by the saphenous nerve, ये भी हमने जाना अभी इस saphenous nerve से accompanied रहते हैं. And you can see over here the saphenous nerve आपको यहाँ पर मैं जो है कि saphenous nerve, branches of the saphenous nerve हो branches of the saphenous nerve. ये saphenous nerve आपके यहाँ पर saphenous nerve है यहाँ पर. तो it is give branches to the subsartorial plexus, जो sartorial एरिया में बनेंगे, या आपको क्या कहते हैं एडक्टर कैनाल में बनते हैं. It also give branches to the infrapatellar branches and other cutaneous branches to the skin of the front and the medial side of the leg and medial border of the foot up to the ball of the big toe. ये इतना दूर का इसका सप्लाई है. यहाँ इधर से निकलने के बाद ये मीडियल साइड ऑफ द लेग, पूरा मीडियल साइड ऑफ द लेग और मीडियल साइड ऑफ द फुट को लेते हुए, ये मीडियल साइड ऑफ द लेग और फुट, ये जो अगर आप ऐसे फुट पकड़े मान लीजिए ऐसे, ठीक, तो ये अगर इसका ये मीडियल साइड है, ये लेटरल साइड है, तो इस जगह पे ये पूरा लेग और फुट को लेते हुए बिग टो तक चला जाएगा. ये बिग टो तक जो आपका ये बिग टो है, इस बिग टो की रीजन तक ये इसका सप्लाई चला जाएगा. कमिंग टू द पोस्टीरियर क्यूटेनियस ऑफ द थाई, it supplies the skin of the anterolateral side of the thigh and uppermost part of the medial 1/3 of the leg. ये थाई में एंट्रोलेटरल एस्पेक्ट सप्लाई करते हैं, uppermost part of the medial 1/3 of the calf. posterior cutaneous nerve of thigh, see over here, this is the posterior cutaneous nerve of the thigh. ये आपका posterior cutaneous nerve of thigh है. Here we have got the posterior cutaneous nerve of the thigh. And only upper part of the thigh will be taken, of the calf will be taken care of. See the distribution, the lateral cutaneous nerve of the thigh is over here. We have got the posterior cutaneous nerve of thigh. का ये जोन है आपको, ये जो जोन है पूरा, ये जो जोन है आपका, दिस इज जोन ऑफ द posterior cutaneous nerve of the thigh. इधर वाला जो जोन है, ये वाला जो जोन है, ये वाला, यहाँ वाला जो जोन बच गया आपको, द जोन ऑफ द medial cutaneous nerve of the thigh. Regarding the sural nerve, you have got this one is the sural nerve. अगर हम बात करें तो ये sural nerve का ये ब्रांचेज है, ये आपको नर्व का ये sural nerve का डिस्ट्रीब्यूशन.
नाउ कमिंग टू द सेफनस नर्व। सेफनस नर्व के बारे में हम बात करें तो ये सेफनस नर्व का ये वाला जो जोन आपका पट्टी बच गया, ये वाला जोन पट्टी बच गया, ये वाला, दिस इज द जोन ऑफ द सेफनस नर्व। ये सेफनस नर्व का ये ब्रांच मीडियल, लेटरल एस्पेक्ट, ये मीडियल ही हो गया। So posterior occlusion of thigh pierces the deep fossa in the middle of the popliteal fossa and descend along the short saphenous vein. डिस्ट्रीब्यूशन इसका कहाँ है? देखिए ग्लूटियल रीजन में है ही है इसका, ये ग्लूटियल रीजन में, मीडियल साइड ऑफ द थाई में है ही ये, और मेन पार्ट ऑफ द बैक ऑफ द थाई एंड अपर lateral half of the intermediate area of the calf, upper half of the intermediate area of the calf, posterior cutaneous nerve of the thigh, posterior cutaneous nerve of the thigh over ये मिडिल एरिया में है, ये मिडिल एरिया में है। Now coming to the sural nerve, which is the important one, L5 S1 S2 branch of the tibial nerve। ये tibial nerve का branches है, arises in the popliteal fossa में निकलेगा ये, descend between the two head of the gastrocnemius, two head of the gastrocnemius के बीच में निकलेगा, deep fossa को pierce करेगा, तभी जाकर के ये cutaneous बन पाएगा ये, and accompanied the short saphenous vein। अभी हम लोग पढ़े हैं कि short saphenous vein को ये accompanied करता है। It is joined by the communicating nerve, जो perennial communicating nerve है वो इसको join करता है 5 centimeter above the 5 centimeter above the ankle joint, 5 centimeter above the ankle joint, 5 centimeter above the ankle joint, ये sural communicating nerve इसको join करेगा। It passes behind the lateral malleolus and then run along the lateral border of the foot। और ये इधर इसको sural nerve का काम है lateral border of the foot, ये lateral border of the foot पे जाकर के आपको ये सप्लाई लेके जाएगा। तो sural nerve skin along the, see the sural nerve, अगर sural nerve को इंडिपेंडेंटली हम लोग देखें, see the sural nerve का डिस्ट्रीब्यूशन, या see the sural nerve distribution over here, this is entirely the distribution of the sural nerve। So lower part of the back of the leg, lateral border of the foot and little toe, यहाँ तक ये है ये sural nerve इसका distribution। Coming to the lateral cutaneous nerve of calf, ये lateral cutaneous nerve of calf है, this is the L4 L5 और S1 इसके जो है सो कि इसने रूट से ये निकलते हैं। ये अगेन ब्रांच ऑफ lateral common peroneal nerve के ब्रांचेज हैं, begin again in the popliteal fossa, जितने भी tibial और कॉमन पेरोनियल के ब्रांचेज होंगे वो नी जॉइंट में के popliteal fossa में ही निकल रहे हैं। He supply the skin of the two-third of the upper two-third of the lateral aspect of the leg to the lateral cutaneous nerve of the calf। And finally, the sural communicating nerve, the L5 alpha S2 branches of the again common peroneal nerve, again begin in the popliteal fossa and distribute to supply the skin of the posteromedial part of the lateral aspect of the calf, posteromedial aspect of the this is all about the cutaneous nerve supply of the back of the thigh। Now the final one, this is the medial calcaneal branch। It is a branch of S1 S2 of the tibial nerve and supply the skin of the heel and the medial side of the foot। This is the medial calcaneal nerve and this is this zone of supply, it is supply, so it supply the skin of the heel and the medial side of sole of the foot। Now regarding some applied anatomy, the sural nerve block is useful for anesthetizing the foot of the lower leg। sural nerve graft भी यूज करते हैं, why क्यों यूज करते हैं? Because it is the most commonly used nerve for graft because of the it is thick and the long, ये पहला thick and long है, ये purely sensory है, hence no motor loss, ठीक। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि इट बी इजिली एक्सेसिबल बिटवीन द टेंडन ऑफ द टेंडो एक्लिस एंड द लेटरल मेडुलस। लेटरल मेडुलस और टेंडो एक्लिस के बीच में जो है जो कि आराम से ये आपको एक्सेसिबल है। sural nerve neuroma may be painful neuroma। neuroma is a pinched nerve, is a tumor of the nerve tissue। Now coming to the compartment, posterior compartment of the leg के बारे में हम बात करेंगे, कैसे पोस्टियर कंपार्टमेंट रखा। ये हम जान गए अभी कि पोस्टियर कंपार्टमेंट, हमने टिबिया को रखा, हमने टिबिया को यहाँ पर रखा, हमने फिबुला को यहाँ पर रखा। टिबिया फिबुला में हमने जो इंपॉर्टेंट था हमारा लिए वो एंटीरियर बॉर्डर, एक इसका एक पोस्टीरियर बॉर्डर और यहाँ पर एक मीडियल क्रेस्ट था। टिबिया में भी यहाँ पर ये एंटीरियर हो गया, यहाँ पर ये पोस्टीरियर हो गया, यहाँ पर ये इसका मीडियल बॉर्डर हो गया।
और यहाँ पर में ये वर्टिकल क्रेस्ट है। ये इतने इतने लैंडमार्क हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और इतने लैंडमार्क के बिना पे हम लोग जो है कि इस बात पे पहुंचे कि ये इसका पोस्टियर कंपार्टमेंट लेग हम लोग डिमार्केट करेंगे। तो पोस्टियर कंपार्टमेंट लेग का बाउंड्री कैसे बनाएंगे? तो हम लोगों ने जैसे बताया कि पोस्टियर सरफेस ऑफ द टिबिया को रखेंगे पहले। पोस्टियर सरफेस ऑफ टिबिया को रखे यहाँ पर। पोस्टियर सरफेस ऑफ टिबिया को रखा हमने। तो पोस्टियर सरफेस ऑफ टिबिया हमारा यहाँ पर में आया। देन वी हैव गॉट द इंट्रोसेस मेम्ब्रेन, ये हमारा इंट्रोसेस मेम्ब्रेन यहाँ पर रहेगा, इंट्रोसेस मेम्ब्रेन रहेगा। देन द पोस्टियर सरफेस ऑफ द फिबुला रहेगा। एंड द इंटरमस्कुलर पोस्टियर इंटरमस्कुलर सेप्टम यहाँ पर रहेंगे। इतने सारे स्ट्रक्चर के बाद अब जाकर के हमारा जो है कि ये बनेगा स्ट्रक्चर आपका बैक ऑफ द लेग। और पोस्टियरली क्या रहेंगे? डीप फासा। डीप, ये जो पोस्टियर में जो बैक में जो है ये डीप फासा जो है, ये डीप फासा है इसके पोस्टियर में। तो फ्रंट में हो गया बैक ऑफ द टिबिया, इंटरमस्कुलर इंट्रोसस मेम्ब्रेन, फिबुला और पोस्टियर इंटरमस्कुलर सेप्टम। और बैक में हमारा जो है कि आपको रहेगा ये क्या कहते हैं, डीप फासा। तो इस बाउंड्री के साथ हम लोग जो है कि इस बात पे पहुंचेंगे कि हमारा बैक ऑफ द लेग कहाँ पर में। अब इसका सब डिवीजन हम लोग करेंगे। द डीप फासा ऑफ द लेग डिवाइड द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट टू थ्री कंपार्टमेंट। अब ये डीप फासा जो है इसको तीन कंपार्टमेंट बांटेंगे। इतना बड़ा कंपार्टमेंट है, इसको जो चूंकि तीन कंपार्टमेंट बांटेंगे तो दो स्ट्रक्चर चाहिए इसको डिवाइड करने के लिए। दो स्ट्रक्चर चाहिए इसको डिवाइड करने के लिए। तब हो जाएगा 1, 2 एंड 3, ये तीन कंपार्टमेंट में पड़ जाएंगे। तो जो जो स्किन के क्लोजर में जो स्ट्रक्चर रहेगा दिस इज कॉल्ड द सुपरफिशियल ट्रांसवर्स सेप्टम। और जो डीप वाला रहेगा इसको डीप ट्रांसवर्स सेप्टम, इसको कहेंगे डीप ट्रांसवर्स सेप्टम। अब ये सुपरफिश, अब ये इसमें कुछ स्ट्रक्चर हैं जो कि हमको जानना जरूरी है। जैसे एक यहाँ पर में एक सोलियल लाइन है, एक सोलियल लाइन है। इस सोलियल लाइन को हमको जानना जरूरी है बिकॉज जो सुपरफिशियल ट्रांसवर्स सेप्टम हमारा है उसको अटैच ऊपर में जो है ये सोलियल लाइन से अटैच होगा। ये जो सोलियल लाइन आप देख रहे हैं इस सोलियल लाइन में जाकर के ये यहाँ पर जाकर के अटैच होगा। और बैक ऑफ द फिबुला बिलो द ओरिजिन ऑफ द सोलियस। तो सोलियस यहाँ तक मान लीजिए यहाँ पर आया सोलियस इसका। सोलियस मान लीजिए कि यहाँ तक इसमें सोलियस यहाँ तक इसमें आया, फिबुला में यहाँ तक सोलियस आया। तो इसके नीचे अब आपको इसके नीचे यहाँ से आपको जो है जो कि ऊपर में इसका अटैचमेंट हो जाएगा, यहाँ पर में अटैचमेंट होगा। और बिलो जब ये नीचे में आएंगे देन यू इट विल कंटिन्यूस विद द फ्लेक्सर एंड द पेरोनियल रेटिनाकुलम। यहाँ जो रेटिनाकुलम यहाँ पर में हमारे होंगे, इस रेटिनाकुलम में नीचे में ये कंटिन्यू। मीडियली ये किससे अटैच रहेगा? तो मीडियल बॉर्डर ऑफ द टिबिया। अब हमने देखा यहाँ पर मीडियल बॉर्डर ऑफ टिबिया कहाँ पर हमने देखा, उस डायग्राम में भी हमने देखा था कि मीडियल बॉर्डर ऑफ टिबिया का कहाँ हमने देखा है कि ये हम टिबिया का जो डायग्राम बनाए थे। ये जो टिबिया का डायग्राम हमने बनाया इस डायग्राम में हमने दिखाया है कि ये मीडियल बॉर्डर इसका कहाँ पर में है। दिस इज द वर्टिकल बॉर्डर एंड दिस इज द पोस्टीरियर बॉर्डर। एंड ये वाला जो इसका है ये वर्टिकल बॉर्डर है। और ये वाला जो इसका है ये पोस्टीरियर बॉर्डर इसका है। वन इज द इंटीरियर बॉर्डर, दिस वन इज द मीडियल बॉर्डर, दिस वन इज द मीडियल बॉर्डर, दिस वन इज द वर्टिकल लीड। ये वाला जो है वर्टिकल लीड, ये वाला वर्टिकल लीड। तो एंड ये आपका सुपरफिशियल इंटरमस्कुलर सिस्टम है वो इस जगह पे अटैचमेंट रहेंगे। किसमें अटैचमेंट रहेंगे? ये मीडियल बॉर्डर पे अटैचमेंट है। और फिबुला के ये पोस्टीरियर बॉर्डर पे इसका अटैचमेंट है। फिबुला के पोस्टीरियर बॉर्डर पे इसका अटैचमेंट। अगर हम यहाँ पर फिर से बनाए मान लीजिए यहाँ पर ये डायग्राम।
अब हम सिर्फ पोस्टीरियर वाल करेंगे। ये हमारा हो गया आपको पोस्टीरियर बॉर्डर से, यहाँ से ऐसे निकलेगा, पोस्टीरियर बॉर्डर से ऐसे निकलेगा, और ये यहाँ पर मीडियल बॉर्डर पे यहाँ पर में जाकर के एक डिमार्केशन हो जाएगा। क्योंकि बैक ऑफ द लेग यहाँ पर में जो हमारा ये है, ये एक ऑलरेडी मेरा वॉल है ही, और जो सेकंड वाला डीप वाला जो है वो इसके मीडियल क्रेस्ट से लग करके और इस वर्टिकल रीज में जाकर के लग जाएगा। और यहाँ सामने में आपको इंट्रोसस मेम्ब्रेन है ही यहाँ पर। तो नाउ यू हैव गॉट द डीप फासा ओवर हियर, and you have got the superficial transverse septum over here, and you have got the deep transverse septum over here. So this is one compartment, this is second compartment, and this is third compartment. First compartment जो ये डीप फासा हो गया, डीप फासा के बाद दिस इज द पोस्टीरियर बॉर्डर एंड दिस इज द मीडियल बॉर्डर ऑफ टिबिया, दिस इज द मीडियल बॉर्डर ऑफ टिबिया। इस मीडियल बॉर्डर ऑफ टिबिया से और पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ टिबिया से, इस दोनों से जाकर के एक एक फासा जुड़ेंगे, एंड दिस इज सुपीरियर ट्रांसवर्स सेप्टम। और जो पोस्टीरियर बॉर्डर है और ये वर्टिकल रीज है, इसे जाकर के एक फासा जुड़ेंगे, एंड दिस वन इज द डीप ट्रांसवर्स सेप्टम। और इस तरह से आपका तीन विभाग, तीन जो है ये बढ़ जाए। टिबिया ये हो गया। नाउ कमिंग टू द डीप ट्रांसवर्स सेप्टम। डीप ट्रांसवर्स अभी जैसे हमने देखा कि ये ऊपर में जाकर के ये क्या करेगा, ये इंट्रोसस मेम्ब्रेन ये मिल जाएंगे, इंट्रोसस मेम्ब्रेन मिल जाएंगे, और नीचे में जाकर के सुपरफिशियल ट्रांसवर्स सेप्टम से मिल जाएंगे। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि मीडियली ये वर्टिकल रीज से मिलेगा और लैटरली ये मीडियल क्रेस्ट ऑफ फिबुला से मिल जाएगा। जो हमने देखा है ये मीडियल क्रेस्ट ऑफ फिबुला से मिल जाएगा और ये वर्टिकल रीज से मिल जाएंगे। तो ये वाला जो आपका है, ये दिस वन इज द, ये वाला आपका डीप डीप फंसा हो जाएगा। तो अब तीन भाग में बढ़ गया हमारा ये जो पूरा ब्लॉक है हमारा। ये पूरा ब्लॉक में अगर मान लीजिए अगेन हम ये टिबिया को माने, अगर मान लीजिए ये टिबिया हो गया हमारा, मान लीजिए ये फिबुला हमारा हो गया, तो ये इसका पोस्टीरियर बॉर्डर हो गया, ये इसका मीडियल क्रेस्ट, ये इज द पोस्टीरियर बॉर्डर, ठीक। और ये हम उसको मानते हैं मीडियल क्रेस्ट, ये इसको हम मानते हैं इसका मीडियल बॉर्डर, और ये इसका हम मानते हैं मान लीजिए वर्टिकल क्रेस्ट, वर्टिकल क्रेस्ट मान लिए। अब आप ये देखिए कि ये यहाँ पर इंट्रोसस मेम्ब्रेन है, ये पोस्टीरियर बॉर्डर से एक जा करके यहाँ इस जगह पे जाके मीडियल बॉर्डर पे जाके लग गया, और एक आ करके आपको यहाँ इसकी मीडियल क्रेस्ट से लाके वर्टिकल रीज पे जाके यहाँ ऐसे मिल गया। तो नाउ यू हैव गॉट वन कंपार्टमेंट ओवर हियर, दिस वन इज द सुपरफिशियल पार्ट, दिस इज टू, दिस इज द मिडिल पार्ट, this is 3, and this one is the deep part. The deep part will contain tibialis posterior, the middle part will contain the flexor digitorum longus, flexor of pollicis longus, and the tibial nerve and the vessels. The superficial will contain gastrocnemius, soleus, and the plantaris. Now, since we have got so many structures, so this structure will pass through the टनल, एक टनल से ये गुजरेंगे। और वो कौन सा टनल है, दिस कॉल्ड द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम एक स्ट्रक्चर है फुट में, जिसके थ्रू से जो भी रेटिनाकुलम है उसके नीचे से डिफरेंट कंपार्टमेंट में जो आपको क्या कहते हैं, ये टेंडन और नर्व जो है उसे उसके थ्रू से गुजरते हैं। ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम ऑफ जो फुट हमारा है, दिस वन इज द ये थिक ब्रॉड बैंड। और ये कहां से अटैच करेगा, ये एबव में देखिए, एंटीरियरली एबव में कहां से अटैच कर रहा है, पोस्टीरियर बॉर्डर एंड टिप ऑफ द मीडियल मेलुलस। ये मीडियल मेलुलस का पोस्टीरियर बॉर्डर है और टिप है, ये यहां से जाके अटैचमेंट लिया। और मीडियल प्रोसेस ऑफ द कैल्कुलियन ट्यूबरोसिटी, ये कैल्कुलियन ट्यूबरोसिटी का ये मीडियल ट्यूबरोसिटी है, यहाँ पर जाकर के इस जगह से आपको जाकर के ये मिल गया क्या चीज, तो इसका अटैचमेंट हो गया। दिस इज द अटैचमेंट ऑफ द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, कहां से, मीडियल मेलुलस के टिप से और पोस्टीरियर एस्पेक्ट से, और जो कैल्कुलियस का मीडियल ट्यूबरकल है उस जगह से, इस दोनों जगह से इसका अटैचमेंट हुआ, और ये आपको मिल गया क्या चीज, तो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, सी ओवर हियर। तो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के थ्रू से स्ट्रक्चर कुछ पास करेंगे, और वो जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये देखिए, यहाँ पर इस जगह पे अटैचमेंट है इसका, यहाँ पे इसका अटैचमेंट है, और उसके थ्रू से स्ट्रक्चर पास करेंगे। कौन कौन सा पास करेंगे, टिबियालिस पोस्टीरियर, तो देखिए टिबियालिस पोस्टीरियर, क्योंकि डीप वाला स्ट्रक्चर पहले पास करेगा। टिबियालिस पोस्टीरियर अगर आप देखें तो सबसे 3 नंबर कंपार्टमेंट में है, तो 3 नंबर वाला पहले आएगा, 2 नंबर वाला उसके बाद आएगा, और 1 नंबर वाला सबसे
सबसे बाहर रहेगा आपको, सबसे बाहर की ओर दिखेगा आपको। तो जो गैस्ट्रोनीमियस सोलियस है वो खुद तो यहाँ पर आपको टेंडोएक्लिस में जाके इंसर्ट हो जाएंगे। बट टिबियालिस पोस्टीरियर सबसे डीप में है, टिबियालिस पोस्टीरियर पहले इधर निकलेंगे, देन उसके बाद वाला आपको फ्लेक्सर digitorum longus, then you have got tibialis artery and then nerve, then flexor pollicis longus, and finally ये आपका फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। इसके थ्रू से स्ट्रक्चर पास करते हैं। दे आर द tibialis posterior, tendon of flexor digitorum longus, tibialis posterior, tibial nerve, and tendon of flexor pollicis longus। कमिंग फ्रॉम द मीडियल टू लैटरल, मीडियल टू लैटरल अगर हम जाएंगे, ये इतने सारे स्ट्रक्चर हमको नजर आएंगे जो कि हमारा इस तरह से पास करते हैं। टैलेंटेड डॉक्टर आर नेवर हंग्री, ये सिनोनिम्स है, अगर आपको याद करना चाहे तो इसको याद कर सकते हैं। फाइनली आज का टॉपिक हम यहीं पर खत्म करेंगे। मसल्स ऑफ द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग के बारे में हम अगले क्लास में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सुपरफिशियल हेड में जैसा अभी हमने देखा कि गैस्ट्रोनीमियस है, सोलियस है, प्लांटेरिस है, और डीप हेड में जब हम जाएंगे तो पोप्लिटियस, फ्लेक्सर डिटोरम लॉन्गस, flexor pollicis longus, and is the deepest one. This is the tibialis posterior. This is the deepest one. Thank you.